तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं। सब लोग इधर देखते रहे ना। हाँ, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, और जिसके कारण एक दिन बड़ी पत्नी के पुत्र को गोद में बैठने की इच्छा हुई, और जब वो गए तो छोटी मां ने डांट दिया। तो ध्रुव जी का मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना। छोटी मां ने डांट दिया, बोले वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आज्ञा दे करके कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बन के आओगे, तब बैठोगे यहां पर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने कहा क्या बात है? बोले छोटी मां ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। आप अच्छी नहीं हो, आप उचित नहीं हो जो मां ऐसा कहती है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तभी राज्य गद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी की मां ने कितना अच्छा समझाया, बेटा एक बात सोच, तू चौकी पर बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन तुझे सिंहासन बैठने को मिल जाए तो तू चौकी पर बैठने की जिद दोबारा करेगा? नहीं। अरे ये सामान्य गद्दी पर बैठने की तू जिद कर रहा है, वन में जाके भजन करके जब ठाकुर जी मिल ही जाएंगे, उनकी गोद मिल जाएगी, तो फिर दोबारा इस गद्दी पर बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। लाला, इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए छोटी मां की बात को मान करके वन में जाओ। छोटी मां घुमा करके बात कर रही है। देखो, छोटी मां ने घुमा के बात की नहीं, लेकिन मां के ऊपर है कि वो अपने बालक को कैसे समझाना चाहती। ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा वन में जाओ। छोटी मां ने जो कहा है उस बात को मानो, वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए वन में। कहां? मधुवन में। मथुरा में ही है ध्रुव टीला, जहां आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया। बंधुओं, यमुना जी द्वापर की नहीं है, यमुना जी सतयुग कालीन है, बहुत पुरानी है यमुना जी। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट ध्रुव टीला पर आकर के ही भजन किया था। ध्रुव जी महाराज जैसे आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले, ए बालक कहां जा रहे हो? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 4 साल के हैं ध्रुव जी। नारद जी जोर से हंसे, वन में भगवान है? वन में भगवान नहीं है, शेर रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, मैं हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? मेरी मां बोलती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे यहीं से घर जाने को बोल रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज की आंख खुल गई। बोले, भैया ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा, ये बात निश्चित है, ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे, महाराज जी हमको नारद कौन मिले? ये कोई प्रशंसा के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपको हरि यश सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, ये सब नारद हैं। ये नारद यदि भली भांति आपको मिल गए, भली भांति मिल गए मतलब इनकी बातें, इनके सुनाए गए प्रसंग यदि भली भांति चित्त में बैठने लग गए, तो मतलब नारद जी मिल गए, तो ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे। इसलिए नारद से पहले मिलो। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा, कैसे बुलाओगे भगवान को? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें?
12। मैं कभी कभी कथा में क्या करता हूं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये रोज इस पे एक डायल मारा करो। नाम जप जैसे करते हैं ऐसे एक एक मंत्र जपो, उतने मिस कॉल पहुंचती है ठाकुर जी के पास। और कई बार क्या होता है बंधुओं, कोई व्यक्ति मान लो हमारा फोन नहीं उठा रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, जब वो देखेगा यार 200 कॉल कर दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं संकट में पड़ा हो, कोई जरूरी काम हो, तो कई बार रिटर्न कॉल आ जाता है। मीराबाई को रिटर्न कॉल आया है, ध्रुव जी को रिटर्न कॉल आया है, प्रहलाद जी को रिटर्न कॉल आया, हमारा अभी तक नहीं आया है। इसलिए ये कभी कभी आज की भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आवे। इस पर रोज कॉल किया करो। ओम नमो भगवते, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खूब जप करो इस मंत्र का, खूब जप करो। ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक अचूक मंत्र है। कितनों ने प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, ध्रुव जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, अनेकों ने इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया। 12 मंत्र दे दिया, कहा ध्रुव जाओ भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज आए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते हैं। दूसरा महीना आया, 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना आया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल श्वास लेकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है। सब कुछ जीत करके 5वें महीने में जैसे ही श्वास वशीकृत करके प्रवेश किए हैं, 33 कोटि देवता त्राहिमाम करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको दर्शन दिलवाइए, इसने श्वास रोक ली है अपनी। अरे नन्हा सा बालक इतना कठिन तप कर रहा है, लोगों का तप से विश्वास उठ जाएगा यदि भगवान दर्शन देने नहीं गए तो। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, नाथ मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर एक बालक, भगवान 2 बार आए मथुरा में, एक बार हरि के रूप में आए ध्रुव दर्शन देने के लिए और एक बार कृष्ण रूप में आए हैं बाल लीला करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तभी भगवान को ब्रजमंडल अच्छा लग गया था, तभी भगवान ने सोची अब तो यहीं जन्म लूंगा मैं। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान क्या कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, तो बोले ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अद्भुत बालक को तो हम देखने के लिए जाएंगे। आहा, गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए मथुरापुरी में, मधुपुरी में। और मधुवन में ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी भगवान का सन्मुख आगमन हुआ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े। गरुण जी महाराज बोले जय जय, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान बोले चित्त में हमारा अनुभव कर रहा है। जैसे भगवान ने चुटकी बजाई और चित्त से छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। ध्रुव जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति गाई है। बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आपने बड़ी कृपा की, जो आप दर्शन देने के लिए मेरे पास पधारे, मुझ अधम पर कृपा करने के लिए मेरे पास आए नाथ, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्यां सहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, मेरी प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आप हो। तो प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आपको मुझे प्रत्येक इंद्रिय से पूजना चाहिए। जैसे आंखों में देखने की ऊर्जा भगवान देते हैं, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, जीभ में चखने की शक्ति, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, हाथों में कर्म करने की, पैरों से चलने की शक्ति भगवान देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए हमें। आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दी, तो हे नाथ, मैं इन आंखों से आपको देख के आपको धन्यवाद कहता हूं। कानों से आपने सुनने की शक्ति दी, तो इन कानों से आपकी कथा कीर्तन सुन के आपको धन्यवाद कहता हूं। हाथों से कर्म करने की शक्ति, तो इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, तो इन्हीं पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करके आपको धन्यवाद करता हूं। हम किसी भी एक इंद्रिय को यदि भगवत सेवा से विमुख कर देते हैं, तो वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। इसलिए सर्वांगीण अंग से भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की है। ये स्तुति गाते हुए अंत में ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे एक व्यसन लगा दीजिए, मुझे एक एडिक्शन दे दीजिए, मैं एक नशा करने लग जाऊं। बोले क्या? बोले आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना उस नशीले पदार्थ के रह नहीं पाता, ऐसे मैं भी आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्त। मैं आपकी कथा सुनना और आपका कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र आगे बढ़ा। ध्रुव जी वापस लौट करके गए, पिताजी ने सिंहासन दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। तत्पश्चात सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए आज भी ध्रुवलोक का दर्शन होता है पृथ्वी से। वहां आज भी ध्रुव जी महाराज और अनन्य भक्त ध्रुव जी के साथ विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। तत्पश्चात भगवान पृथु और पृथु महाराज ने, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, आदि आदि सब क्रम सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के एक असुर भक्त की कथा आती है, जिसका नाम है वृत्रासुर। असुर होते हुए भी भक्त है भगवान का। वृत्रासुर ने भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। ये प्रसंग हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। असुर भगवान का भक्त,
जिसे बाद में फिर हमारे रसिकाचार्य भक्त वृत्त कहने लगे, बोले इसको असुर मत कहो, ये तो भक्त है। क्या मांगा भगवान से, सूक्ष्म में समझाऊं। भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता। भगवान बोले तो, बोले दासानुदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों का मुझे दास बना दीजिए, ये कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों, मेरा दास क्यों नहीं बनना, मैं सामने खड़ा हूं, मेरा दास नहीं बनना, और मेरे चरणों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है। बोले नाथ, आप सुदर्शन लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए थे, लेकिन गजेंद्र तो बाद में वैकुंठ पहुंचा। गजेंद्र से 15-20 मिनट पहले वो ग्राह मगरमच्छ पहुंच गया था वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वो आपके दास गजेंद्र के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठा था। उसका उद्धार पहले हो गया जो आपके भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए नाथ, मुझे अपने उद्धार में देरी नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भूय, कितनी अच्छी बात है। वृत्रासुर का अगर मैंने प्रसंग सुना दिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, इतना अद्भुत चरित्र है। लेकिन अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़िए, ठाकुर जी के दासों के दास बनिए। ठाकुर जी के जो भजते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं, उनके दासों के दास बनने का प्रयास कीजिए।